May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का आज के हमारी रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये है आपकी वीकली हॉरोस्कोप आपके राशि के हिसाब से। मैंने इसको जनरल रखा है। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू योर सन साइन, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी राशि आती है उसकी ये रीडिंग है। बट अगर आप सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन तीनों में से किसी भी के लिए ये रीडिंग देखना चाहते हैं तो वो भी अप्लाई होगा अगर आप उसी एक पर्टिकुलर साइन को फॉलो करते आ रहे हैं। सो अगेन लिसन टू योर इंट्यूशन एंड आप दोनों भी रीडिंग्स चेकआउट कर सकते हैं। ओके, टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। हाय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं इस हफ्ते आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल माय एरीज। बर्डन एरीज, वन वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज एंड बैक ऑफ द डेक इज़ बियॉन्ड इल्यूजन। एरीज, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे आप लोगों के लिए लग रहा है दैट इस वीक आपको कोशिश करनी है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना लें। जैसे आप इस कार्ड में देख सकते हैं विद द बर्डन एनर्जी, ठीक है। ऐसे लग रहा है जैसे बस वो काम करते जा रहा है, उसे कोई चला रहा है, कोई वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ ऐसी चीज़ है। तो ये वीक एरीज आपको ध्यान देना है कि आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं किसी चीज़ का, या किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं। ये एनर्जी होती है बैलेंस की, ये एनर्जी होती है कि हम समझ रहे हैं कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है और हम वो कर रहे हैं। एरीज, इस हफ्ते एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए आ रहा है, लर्न टू से नो। व्हेन आई लुक एट द बर्डन कार्ड आई फील दिस मैसेज दैट अगर आपको कोई चीज़ सर्व नहीं कर रही है तो उसको मना करना सीखिए, उसको नो बोलना सीखिए, राइट। और आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको इस समय थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट में रखें, बट इस वीक द मैसेज फॉर यू इज़ डू नॉट टेक द बर्डन ऑफ दिस थिंग्स। इस फेस को जाने दीजिए। इस हफ्ते में भी कुछ ऐसा है जो आपको लग रहा है कि मुझे वो काम कंप्लीट करना है, या जस्ट एक मेंटल प्रेशर या एक मेंटल बर्डन आपको फील हो सकता है। द मैसेज दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द एंजल्स फॉर यू इज़ सरेंडर। व्हेनेवर ये बर्डन का कार्ड आता है द मैसेज इज़ सरेंडर। ओके, मंजिल बहुत आगे आपको लग सकती है, रास्ता बहुत बड़ा आपको लग सकता है, लेकिन वन स्टेप एट ए टाइम। और अपने बॉडी का भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बियॉन्ड इल्यूजन कार्ड है तो मेडिटेशन इस समय आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा एरीज। ऑल्सो आई गेट दिस मैसेज दैट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ये जानें कि आपके वैल्यूज़ क्या है, ओके, आपके बाउंड्रीज़ क्या है, आप किस चीज़ के लिए हाँ बोल सकते हैं, किस चीज़ के लिए आप ना बोल सकते हैं, राइट। ये एक मैसेज भी मुझे आ रहा है। मेडिटेशन का भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है इस हफ्ते एंड आई ओवरऑल फील दैट बहुत कुछ चीज़ें अकम्प्लिश करनी है, बट आप जो है थोड़ा सा अपने बॉडी को रेस्ट दे, अपने माइंड को रेस्ट दे, वन स्टेप एट ए टाइम करके चीज़ों को करेंगे तो यू विल बी सक्सेसफुल। एरीज, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। डेफिनेटली टेक केयर, बाय। एक और कार्ड आपके लिए आ रहा था द पोस्टपोनमेंट का। ये कार्ड एक और बात कर रहे हैं दैट चीज़ों को पोस्टपोन नहीं करना है, मतलब चीज़ों को आपको जो है इट्स लाइक बार बार उसको टालते नहीं जाना है। ज़रूरी काम जो है इस हफ्ते वो जल्दी कर लीजिए, राइट। दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू एज वेल, एक्स्ट्रा मैसेज जो एंजल्स आपको कहना चाहते थे। ओके एरीज, टेक केयर, बाय। हाय टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है फॉर ऑल माय टॉरस। मोमेंट टू मोमेंट, ब्यूटिफुल कार्ड। टॉरस, आपके लिए कार्ड आया है मोमेंट टू मोमेंट। ये आपके लिए बात कर रहा है इस हफ्ते आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बस प्रेजेंट मोमेंट में रहें। ये कार्ड वही बात करता है कि हमें चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करके चलना पड़ेगा, हमें चीज़ों को थोड़ा जगल करके चलना पड़ेगा। बहुत सारी टेंशन्स आपको हो सकती हैं, या इस हफ्ते आपको लग सकता है कि मेरे पास बहुत कुछ करने के लिए है, मुझे फ्यूचर के लिए कुछ अनसर्टेनिटी लग रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे अपने कदम आगे बढ़ाऊँ, मैं क्या करूँ, राइट। तो मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है विद द मोमेंट टू मोमेंट दैट इस हफ्ते आप लोगों के लिए मैसेज है फॉर ऑल माई टॉरस कि छोटा छोटा कदम आगे बढ़ाए। बस इस आज के बारे में सोचें, इस पल के बारे में सोचें। जितना ज़्यादा आप फ्यूचर के बारे में वरिड होंगे उतना ज़्यादा आप इस पल को मिस कर जाएंगे। एंड द ब्यूटी द लाइफ लाइज इन दिस वेरी मोमेंट, राइट। टॉरस, ये आपके लिए मैसेज है विद द मोमेंट टू मोमेंट कार्ड दैट कहीं ना कहीं पे
आपको अपने लाइफ के बर्डन्स, अपने स्ट्रेस, लोग आपसे क्या कह रहे हैं, आपको फ्यूचर में क्या करना है, इन सारे वरीज को हटा दीजिए और बस जो आपके सामने इस समय है उतना करके लीव दैट। ये कार्ड एक और बात करता है कि वी नीड टू रिलीज़ द पास्ट। सो टॉरस, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है इस हफ्ते। अपने पास्ट को रिलीज़ करते जाइए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे अपने पास्ट को रिलीज़ करते जाइए। सी लाइफ इज़ अबाउट बैलेंस, और ये कार्ड बहुत ही बखूबी इस चीज़ को निभाता है। ये जो इमेजरी है कि लाइफ इज़ अबाउट बैलेंस। देखिए उसने दोनों हाथ अपने ऐसे छोड़ दिए हैं, ही इज़ जस्ट एन्जॉइंग। उसके चेहरे पे कहीं पे भी आपको स्ट्रेस नहीं नज़र आएगा। सो टॉरस, दिस इज़ द सेम मैसेज फॉर यू कि कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई एंग्जाइटी नहीं लेनी है। इस क्षण को जीना है और आगे बढ़ते जाना है एंड आप बहुत इंजॉय करेंगे। दिस इज़ एनर्जी ऑफ प्लेफुलनेस। ओके टॉरस, बहुत बर्डन नहीं लेना है इस हफ्ते। जस्ट स्ट्रेस फ्री लाइफ, स्ट्रेस फ्री, आई एम हियरिंग दैट वर्ड फॉर यू। एंड धीरे धीरे बस इस पल को जीते, चीज़ों को बैलेंस करते आपको आगे बढ़ना है। So Taurus, this is your message for the week. Thank you so much. Take care. Bye. Hi Geminis, welcome to your reading. So देखते हैं इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं. What are the messages for Geminis? मिथुन राशि. What is the guidance? What is the messages? Okay. Politics. And back of the deck is integration. ओके जेमिनाइज, आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है? सबसे पहले वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज इस पॉलिटिक्स कार्ड के साथ आ रहा है। सबसे पहले जेमिनाइज, ये कार्ड हमें कहता है दैट हमें ट्रुथफुल रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस हफ्ते आपको ट्रुथफुल रहना, आप कौन हैं, क्या है, लोगों के साथ एकदम ऑथेंटिक रहना, ये बहुत ज़रूरी है। ये कार्ड तभी भी आता है जब हमें हमारे सराउंडिंग, ओके, एनवायरनमेंट से कुछ लाइज या कुछ रिसेप्शन का सामना करना पड़ता हो। पॉलिटिक्स कार्ड वही बताता है कि हमें खुद के साथ भी ट्रुथफुल रहना है और हमें दूसरों के साथ भी ट्रुथफुल रहना है। दूसरों से भी हमें जो है यू डोंट हैव टू टेक लाइज इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। सो जेमिनाइज, आप लोगों के लिए मैसेज है इस हफ्ते दैट कोशिश करिए कि जो आप अंदर से फील कर रहे हैं वहीं आप बाहर से भी बताएं। ठीक है, आपके अराउंड, आपके सराउंडिंग में कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है, तो हर जो आपको चीज़ सामने से दिख रही है उस पर यकीन मत करिए। 7 इज़ अ नंबर ऑफ इल्यूजन। 7 जो है वो माया का भी नंबर होता है। तो जेमिनाइज, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो आपको सामने से दिख रहा है इस हफ्ते ज़रूरी नहीं है कि वही सच हो। ओके, कोई पर्सन, कोई बाहर की सिचुएशन आपको अपनी बातों में लेने की कोशिश कर सकती है। या पॉलिटिक्स कैसा होता है कि हम लोग वी आर नॉट प्लेइंग सेफ, वी आर नॉट प्लेइंग लाइक इक्वल, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। तो ये मैसेज आप अपने लिए भी ले सकते हैं और ओवरऑल आपके लाइफ में भी ये मैसेज अप्लाई हो सकता है दैट सत्य के साथ खड़े रहना, ट्रूथफुल रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये वीक आपका कैसा जाएगा? थोड़ा सा आपको लगेगा अनसर्टेनिटी, थोड़ा सा आपको इल्यूजन लगेगा, थोड़ा सा आपको हर चीज़ की सच्चाई तुरंत नहीं दिखाई देगी। बट ये कार्ड हमें ये भी कहता है दैट हमें हमारे सारे मास्क्स को उतार देना है। अगर आपको किसी चीज़ का अच्छा लगा वो बताइए कि अच्छा लगा, बुरा लगा तो उसे भी एक्सेप्ट करिए। ठीक है, अपने अंदर आपको जाने की ज़रूरत है। व्हेन दिस 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जब ये कार्ड आता है पॉलिटिक्स का, तो ये भी बात करता है हमें जो है अपनी अंदर की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है, हमें हमारे डीपर ट्रुथ्स में जो है जाने की ज़रूरत है। तो चीज़ों की सत्यता को देखिए, सत्य को देखिए और ट्रुथ के साथ आपको खड़े रहने का इस हफ्ते मैसेज है। So Geminis, this is everything that I'm having for you. Thank you so much for connecting. Take care. Bye. Hi Leos, welcome to your reading. देखते हैं इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं. So for my Leos, what is the guidance? What is the message? Okay, inner voice. ये भी आना चाहता है. Innocence. Beautiful, beautiful. So हमारे पास ये दो कार्ड्स हैं, which is inner voice and innocence. सो कैंसर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। सबसे पहले तो आपके लाइफ में बहुत ही जल्द खुशियाँ, हैप्पीनेस, प्रेम आने वाला है। ये वीक आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। दोनों के दोनों मेजर आर्काना कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं फॉर माई कैंसर्स, राइट। एक और मैसेज मुझे फील हो रहा है कि इस हफ्ते आपके लिए बहुत ज़रूरी है लोग क्या कह रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है आपका इंट्यूशन आपसे क्या कहता है। इनर वॉइस हमारी एक वॉइस होती है जो हमें बहुत साइलेंस में सुनाई देती है, जो हमारी वॉइस होती है जिससे एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस हमसे बात करता है। तो आप लोगों के लिए भी वही मैसेज है। ये समय आपका है कि आप अपने फेमिनिन साइड, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट रहिए। हमारे पास इनोसेंस का भी कार्ड है एंड हमारे पास इनर
वॉइस का भी कार्ड है। आप देख रहे हैं इस कार्ड से कैसी एनर्जी आ रही है, वेरी पीसफुल, वेरी मेडिटेटिव, वेरी काम, जैसे किसी चीज़ की बहुत गहराई है। तो फॉर माई कैंसर्स, इस हफ्ते आप लोगों के लिए मैसेज है कि अपने अंदर, अपने भीतर आपको जाने का यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज है। ये हफ्ते आई एम सीइंग बहुत सारी खुशियाँ आपके पास आ रही है, बट आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ कि आप अपनी इनर वॉइस को सुने। वो वॉइस नहीं, वॉइस नॉट द वॉइस ऑफ योर माइंड, वो वॉइस नहीं जो आपको कन्फ्यूजन में रखती है, वो वॉइस नहीं जो कहती है ये सही ये गलत, वो वॉइस नहीं जो किसी कंडीशन से आ रही है, वो वॉइस नहीं कि मुझे बचपन से ऐसा सिखाया गया है इसीलिए ये बात सही है। नहीं, इन सारे इल्यूजन्स को, इन सारी कंडीशनिंग को तोड़ करके आपकी अंदर की आवाज़, आपकी अंदर की आत्मा आपको क्या कहने को कह रही है, भले सारी दुनिया उसे अपोज करे, लेकिन वो चीज़ आपके लिए सत्य बन जाती है। तो ये आपको करना बहुत ज़रूरी है, और उस इनर वॉइस का सुन के आपको किसी चीज़ में एक्शन लेने का मैसेज आ रहा है इस हफ्ते। तो आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, द इनर हाई प्रीस्टेस विल गाइड यू, एंड वो बहुत जॉयस होगा। वो आवाज़ आप जब उसका सुनेंगे और एक्शन लेंगे उस दिशा में, ये छोटे से छोटे किसी एरिया में हो सकता है या बड़े से बड़े आपके लाइफ के डिसीजन में हो सकता है। टेक द मैसेज हाउ इट अप्लाइज। बट जब आप उस इनर वॉइस, जब आप उस इनर साइलेंस का सुनेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा, आपको बहुत जॉय आएगा, ठीक है। और इस हफ्ते आप लोगों के लिए मैसेज है उस अंदर की आवाज़ का सुन के एक बड़ा ह्यूज एक्शन लेना किसी चीज़ में। दैट इज़ द की टू योर सक्सेस, दैट इज़ द की टू योर हैप्पीनेस इस हफ्ते। एक और चैलेंज मैं आपको बताना चाहती हूँ इस हफ्ते, चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, स्पेशली कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी सर्कमस्टांसेस से, आपके कंट्रोल से बाहर है। लाइफ इज़ अ सीरीज़ ऑफ फ्लो, ओके। सो जीवन को जैसा है वैसा बहने दे। आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन आएगा, ठीक है कैंसर्स। तो चीज़ों को लेट गो करना है एंड टेक द एक्शन अकॉर्डिंग टू योर इनर वॉइस, नॉट समबडी एल्सेस वॉइस, ओके। कन्फ्यूजन को हटाइए, मेडिटेशन करिए और क्लैरिटी आपको आएगी। सो कैंसर्स, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर दिस वीक फॉर यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। हाय लियोस, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं इस वीक आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। ओह ब्यूटिफुल। सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया है लवर्स का, एंड बैक ऑफ द डेक इज पार्टिसिपेशन। ब्यूटिफुल लियोस, इस वीक आई एम डेफिनेटली सेंसिंग दिस वीक इज ऑफ लव। ये जो आपका वीक है, ये आपका वीक है प्रेम का, यूनियन का। आपने देखा मैंने आपके सामने कार्ड शफल किए एंड कितनी खूबसूरती से ये लवर्स कार्ड आया है। दिस इज़ लाइक अ ट्रू डिवाइन डीप लव, ओके। तो डेफिनेटली मैं ये फील कर रही हूँ, एंड पार्टिसिपेशन के साथ भी आपके लिए मैसेज आ रहा है लियोस, दैट अपने आप को डू नॉट स्टॉप योर सेल्फ, डू नॉट हाइड इज़ व्हाट आई एम फीलिंग, ठीक है। बाहर आप अपने आप को एक्सप्रेस करिए। एंड लवर्स के साथ आई फील दिस वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि ये आपका वीक है अबाउट लव, अबाउट यूनियन, स्पेशली अपने पार्टनर के साथ, ओके। अगर आप सिंगल है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है दैट कहीं किसी बाहर जा कर के या किसी कम्युनिटी में या लोगों से या फ्रेंड्स से मिल करके यू विल फाइंड योर सोलमेट। सो ये जो आपके लिए कार्ड इस हफ्ते बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है, ओशो ज़ेन से लवर्स कार्ड इज़ अ वेरी मतलब ह्यूज थिंग, क्योंकि ये बात करता है देयर इज़ डेफिनेटली अ डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन इन योर लाइफ लियोस। तो उस कनेक्शन को एम्ब्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिंगल है और लव वाला मैसेज अगर आपको रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो ये लवर्स कार्ड बात कर रहा है कि आपको हर चीज़ों के लिए पर्सपेक्टिव अपना प्यार का रखना ज़रूरी है। इट्स लाइक आई एम हियरिंग एवरीथिंग इज़ मिरर टू योर ओन इनर बीइंग। तो आप जैसा अंदर से फील कर रहे हैं वैसे ही आपको बाहर चीज़ें दिखाई देगी, राइट। ये एक मैसेज आ रहा है ऑल्सो कि हर चीज़ में आपको प्रेम को, लव को इंक्लूड करना इस हफ्ते बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, अपने दिल का सुने। यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्ट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आ रहा है हमें, राइट। सो ये हार्ट बात कर रहा है दैट वाओ, दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। ये हार्ट बात कर रहा है दैट आपके दिल के अंदर ही वो प्यार है जिसको आप ढूंढ रहे हैं। दिस यूनियन इज़ देयर, ओके। बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे मैसेज लग रहा है, स्पेशली अगर आप किसी के साथ है तो आई फील ये आपका वीक रिलेशनशिप्स प्यार का है, और साथ में आकर के कुछ करना, बिकॉज पार्टिसिपेशन नेक्स्ट कार्ड है। तो ये बात करता है साथ में आकर के कुछ काम करना, साथ में पार्टिसिपेट करना, एक दूसरे की वैल्यू पहचानना, रिलेशनशिप्स में प्यार का लौटना, रिकनसाइल होना,
करना, ये सब इस वीक बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। ऑल्सो दिस इज़ द एनर्जी जहाँ पर हम किसी पर्सन के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल डिवाइन यूनियन में फील कर रहे हैं, जैसे हमें लग रहा है जैसे एंजल्स हमारे कनेक्शन को ब्लेस कर रहे हैं। सो आप ये फील करेंगे एंड ऑल ओवर आई सी दैट हर चीज़ को प्यार से जोड़िए, हर चीज़ जो है आपको प्यार की तरफ लेकर के जा रही है। आपके लिए रोजेस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कलर रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, पिंक आपके लिए बहुत ज़रूरी इस वीक हो सकता है। एंड अलाउ द एनर्जी ऑफ लव, अपने दिल को खोलने का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है। ओपन योर हार्ट चक्रा एंड वो प्यार आपके ऊपर बरसने के लिए इस हफ्ते तैयार है। So Leos, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Take care. Bye. Hi Virgos, welcome to your reading. देखते हैं इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। So messages for all the Virgos. ये वीक आपका कैसा रहेगा? ओके, दिस कार्ड वांटेड कार्ड, ओके, ये दोनों कार्ड्स, ओके, ब्यूटिफुल। सबसे पहले हमारे पास है शेयरिंग एंड नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज ऑर्डिनरीनेस। ओके, सो वर्कोस, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए इस हफ्ते आ रहा है कि सबसे पहली बात कि आपकी सिंप्लिसिटी में ही आपकी यूनिकनेस है। ओके वर्कोस, ये एक मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हो, जैसे हो, आपकी सिंप्लिसिटी ही आपकी ताकत है। ये एंजल्स आपको कहना चाहते हैं, राइट। सो चीज़ों को इस हफ्ते जितना सिंप्लीफाई कर सके, जितना चीज़ों को कॉम्प्लेक्सिटी से बचा सके, वो आपके लिए इस हफ्ते बहुत ज़रूरी रहेगा। आई ऑल्सो सी दिस एनर्जी जहाँ पर इस हफ्ते आप नेचर से कनेक्ट होंगे, आप इंजॉय करेंगे, आप प्रकृति से कनेक्ट हो रहे हैं। ऐसा आई एम गेटिंग दिस मैसेज लुकिंग एट दिस कार्ड, जैसे कि प्रकृति आपसे बात करना चाहती है, या इस हफ्ते दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, जैसे कि आप थोड़ा सा समय अपने अकेले में बिताए, जैसे आसमान को देखते हुए, तारों को देखते हुए, चांद को देखते हुए, खुले घास पे लेट कर, चल कर, अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो वो आपके लिए इस हफ्ते बहुत बहुत अच्छा रहेगा। आपकी एनर्जी जो है रिफ्रेश्ड होकर के आएगी। विद अ शेयरिंग कार्ड आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर माई वर्कोस। डेफिनेटली दिस इज़ अ कार्ड ऑफ पैशन, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ एनर्जी। तो मुझे लगता है आपको ये मैसेज दिया जा रहा है दैट इस हफ्ते इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आप चीज़ों को दे भी और आप चीज़ों को ले भी। ओके, शेयरिंग इज़ अ एनर्जी जहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि हम जो भी है, जैसे भी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग बाहर वो लोगों से शेयर करें जो हमारे पास है, जो हमारे पास प्यार है, जो हमारे पास एनर्जी है, जो हमारे पास कंपैशन है, जो भी हमने लाइफ में जाना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शेयर दैट, बिकॉज आपके शेयरिंग से किसी को बहुत हेल्प हो सकती है। ठीक है, तो ये भी मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है। ऑल्सो आई गेट दिस एनर्जी, जैसे ये हफ्ते बहुत आप अबंडेंट फील करेंगे, फाइनेंशियली भी और प्रेम वाइज भी, ऑल ओवर इन लाइफ आई फील जैसे एक लाइट जैसे शाइन हो रही है, ठीक है, आपके अंदर। तो वर्कोस, ये आपके लिए मैसेज है, वो लाइट आपको सपोर्ट कर रही है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है इस हफ्ते। द सोर्स, द सन इज़ शाइनिंग ब्राइट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। एंड ये मैसेज है जो भी डार्कनेस हमारे लाइफ में है वो एलिमिनेट हो रही है, ठीक है, चीज़ें जो है अब सच्चाई में आ रही हैं। थिंग्स आर कमिंग इन द लाइट दिस वीक फॉर यू। सो आई गेट दिस मैसेज दैट शेयर योर एनर्जी, शेयर योर सिंप्लिसिटी। अपने आप जो भी है, जैसे है, उसको आप शेयर करते जाइए, लोगों के साथ बांटते जाइए, चाहे प्यार हो आपका, चाहे आपके कोई वर्ड्स हो, चाहे आप किसी की हेल्प कर पाए, बट ये एनर्जी ऑफ शेयरिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड ऑल्सो द एनर्जी ऑफ इन्जॉइंग सिंपल थिंग्स इन लाइफ। सो वर्कोस, आपके लिए मैसेज है, सिंपल चीज़ों को इस हफ्ते लाइफ में इन्जॉय करिए एंड बिग ह्यूज ब्लेसिंग्स विल कम इन योर लाइफ। सो वर्कोस, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। हाय लीब्रास, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं इस हफ्ते आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है फ्रॉम यूनिवर्स फॉर ऑल माय लीब्रास। वन मैसेज लीब्रास आई एम फीलिंग, ये वीक आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है इन सम एस्पेक्ट, ठीक है। ये वीक कुछ डेफिनेटली आई फील इम्पॉर्टेंट या समथिंग नेसेसरी इज़ गोइंग टू हैपन, ओके। और जो दो कार्ड्स हमारे पास गिरे हैं दैट इज़ लेजीनेस एंड सॉरो, ओके। सो लीब्रास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आपको सुनना ज़रूरी है इस हफ्ते। ओह माय गॉड। हाय लीब्रास, वेलकम टू योर रीडिंग। सो देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते क्या मैसेजेस है। सबसे पहला कार्ड हमारे पास है सॉरो का एंड the next card that we have is laziness.
ओके लिब्राज, आप लोगों के लिए इस हफ्ते क्या मैसेजेस आ रहे हैं? सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज सॉरो के साथ मुझे लग रहा है कुछ ऐसी चीज़ है लिब्राज जो आपको बहुत दुखी कर रही है अंदर से। देयर इज़ अ मैसेज दैट आई एम फीलिंग दैट कुछ ऐसी सिचुएशन है, कुछ ऐसा दुख है अंदर जो आपको बहुत ज़्यादा लाइक किसी ऐसे चीज़ में रख रहा है जैसे मे बी आप खुल करके जी नहीं पा रहे, आप खुल करके प्लेफुल एनर्जी में नहीं आ पा रहे हैं। ये कोई सॉरो की एनर्जी, किसी चीज़ का दुख आपको हो सकता है, या आप इस एनर्जी में करंटली हो। एंड लेजीनेस, ये कार्ड दोनों भी आप देख रहे हैं, हमारे पास दोनों कार्ड्स 9-9 हैं, यानी आप दोनों चीज़ के किसी एक्सट्रीम पर जा रहे हैं लिब्रास। दिस इज़ अ मैसेज आई एम गेटिंग, लाइक कि दोनों भी 9 नंबर है। मतलब एक तरफ से ऐसा एक पैटर्न मुझे नज़र आ रहा है लिब्रास में भी, आप ये जाने या ना जाने, बट कहीं ना कहीं आपको अपने दुख को अपने लेजीनेस का कारण नहीं बनाना है इस हफ्ते। मतलब मे बी ये हमारी माइंड की कभी कभी आदत बन जाती है कि हम डल फील करते हैं तो हम लेज़ी हो जाते हैं, और हम लेज़ीनेस को या हम बस ऐसे ही इस लेज़ीनेस को हम एक अपना क्या कहते हैं, एक अपना डिफेंस मैकेनिज़्म बनाते हैं कि जब भी मैं दुखी हो जाऊंगा मैं लेज़ी हो जाऊंगा, या मैं लेज़ी हो जाऊंगी, या लेज़ीनेस आएगा तो मैं दुखी हो जाऊंगी। तो ये दोनों एक्सट्रीम से आपको बचने का यहाँ पर वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि कभी कभी हम जब बहुत दुखी फील करते हैं तो हम लोग लेज़ीनेस को एक्सक्यूज़ दे देते हैं, हमारा एक्सक्यूज़ जो है वो दुख बन जाता है। सो डोंट मेक योर सैडनेस, डोंट मेक योर सॉरो एन एक्सक्यूज़। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग फ्रॉम एंजल्स इस हफ्ते आप लोगों के लिए, ठीक है। एक और मैसेज है गो विद द फ्लो। सो लिब्रास की दोनों चीज़ों के एक्सट्रीम पे हमें नहीं जाना है। एक तो हम बहुत ओवर वर्क कर रहे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको नहीं कर रहा है, और हम लोग किसी चीज़ को बहुत पकड़ के बैठे हैं, ये भी एक एनर्जी होती है कि हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लोजली पकड़ के बैठे हैं, हम बहुत बुरा फील कर रहे हैं, बहुत सॉरोफुल फील कर रहे हैं, जबकि इन रियलिटी आपको ये जानना ज़रूरी है कि चीज़ें उतनी भी वर्स्ट नहीं हैं जितना आपको लग रही है। ओके लिब्रास, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज फॉर यू। सो उस प्लेफुल एनर्जी में रहिए, उस ब्यूटीफुल एनर्जी में रहिए। सी हमारे पास साइलेंस का भी कार्ड है, प्लेफुलनेस का भी कार्ड है, एग्जिस्टेंस से कनेक्ट रहिए एंड डोंट अलाउ दिस एनर्जीज टू कम इन योर लाइफ, राइट। लेजीनेस यानी बॉडी को एक्टिव रखना, लेजीनेस से दूर रहना, आलस्य से दूर रहना आपके लिए ज़रूरी है। एंड सॉरो के साथ कोई सैडनेस आपको इतनी भी ज़्यादा कोई चीज़ वर्स्ट नहीं है मे बी जितना आप अपने माइंड में उस चीज़ को बना रहे हैं, ठीक है। सो लिब्रास, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय। हाय स्कॉर्पियोज, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द डिवाइन फॉर ऑल माय स्कॉर्पियोज। ओके, बहुत खूबसूरती से वो कार्ड गिरा एंड द मैसेज इज टोटलिटी। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, आई लव दिस कार्ड सो मच। सो स्कॉर्पियोज, क्या मैसेज है आप लोगों के लिए इस हफ्ते? सबसे पहले टोटलिटी से ओके, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है स्कॉर्पियोज। इस हफ्ते टोटलिटी का अर्थ होता है हम जो काम कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, जैसा भी हम कर रहे हैं, हम उसमें पूरा टोटल हो रहे हैं। हमारा माइंड, हमारी बॉडी, हमारी स्पिरिट, हमारी सोल, वी आर pouring ourselves into some work, we are pouring our energy into something। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, आधा अधूरा कोई भी काम आपको छोड़ना नहीं है, पूरा पूरा काम आपको करना है स्कॉर्पियोज इस हफ्ते। कोई भी चीज़, इवन इन रिलेशनशिप्स, ठीक है, आधा अधूरा ध्यान नहीं, अपने आप को पूरा उसमें समर्पित करना है। एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि जिस भी चीज़ में हम टोटल हो जाते हैं, टोटल हम प्रेजेंट मोमेंट में हो जाते हैं उस समय। जब भी मैं किसी चीज़ को 100% टोटलिटी के साथ कर रही हूँ, मैं प्रेजेंट मोमेंट में आ गई। जैसे मैं प्रेजेंट मोमेंट में आ गई, मैं मेडिटेशन में आ गई, राइट। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, एनी वर्क कैन बिकम अ मेडिटेशन फॉर यू स्कॉर्पियोज। आपको अपने काम को ही अपना मेडिटेशन बनाना है। 9 ऑफ फायर के साथ, जैसे एग्जॉशन के साथ मैं फील कर रही हूँ, आप थक चुके हैं, बॉडी आपकी रेस्ट चाहती है, मेंटल भी थोड़ा सा आपको प्रेशर हो सकता है किसी चीज़ का, बट द मैसेज इज प्लेफुलनेस एंड टोटलिटी। सो किसी भी काम को 100% करना, ये आपको छोटा मैसेज लग सकता है, बट दिस इज़ अ मैसेज दैट कैन चेंज योर लाइफ, बिकॉज यही एनर्जी आपको किसी भी काम को मेडिटेशन बनाने में हेल्प करेगी। और अगर आपका हर काम, आपका मेजॉरिटी, अगर 10% भी आपका दिन में कोई काम अगर मेडिटेशन बन रहा है, सो आप देख सकते हैं 1 वीक में कितना ज़्यादा आपको डिफरेंस लगेगा अपने अंदर, राइट माय स्कॉर्पियोज। सो टोटलिटी का मैसेज है, अपनी एनर्जी को पूरा फोकस्ड इंटेंशन के साथ किसी चीज़ में लगाने का मैसेज है। अपनी आपकी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आपका इंटेंशन, आपकी फायर, आपकी थर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस हफ्ते। एंड द मैसेज फॉर यू इज़ whatever you do, however you do, अपने खुद को उसमें पूरा सरेंडर करिए एंड द मैजिक विल हैपन।
So Scorpios, this is everything that I'm having for you. Thank you so much. Take care. Bye. हाय Sagittarius, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। सो फॉर ऑल, ओह ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। सो हमारे पास कार्ड आया है फ्रेंडलीनेस का। ओके, एंड बैक ऑफ द डेक इज क्लिंगिंग टू द पास्ट। ओके Sagittarius, इस हफ्ते दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। ओके, वन थिंग आई वांट टू टेल यू, ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये लव का कार्ड है, प्रेम का कार्ड है, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कार्ड है। ये कार्ड बात करता है रिलेशनशिप्स के बारे में, ये कार्ड बात करता है प्रेम के बारे में। सो Sagittarius, ये आपका वीक बहुत प्रेम, बहुत ज़्यादा फ्रेंडलीनेस के साथ है। मतलब ऐसी रिलेशनशिप जहाँ पर फ्रेंडशिप की बहुत ज़्यादा कीमत है। ओके, आपके स्पेशली लव रिलेशनशिप्स में ये एक मैसेज मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप में हम एक दूसरे के डिफरेंसेस को वैल्यू कर रहे हैं, हम एक दूसरे की यूनिकनेस को वैल्यू कर रहे हैं, और फिर भी हम प्यार कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड फॉर दिस वीक फॉर ऑल माय Sagittarius। आपके लिए ये लव, आपके लिए ये यूनियन अवेलेबल है इस हफ्ते। ओके, आपके लिए प्यार अवेलेबल है। और ये कार्ड होता है ट्रूली अपने दिल किसी के सामने खोलना, अपना दिल किसी के साथ शेयर करना, आपके हार्ट में, आपके दिल में जो भी आपको मैसेज आता है, जो भी आपको बातें आती हैं, जो भी आपकी केयर है, वो सामने वाले की केयर करना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। एंड गिविंग, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ गिविंग। जितना आप प्यार देंगे उतना आपको प्यार मिलेगा, ये एक मैसेज आ रहा है। ऑल्सो Sagittarius, एक और चीज़ जो आपको इस ब्यूटीफुल लव से रोक सकती है वो है आपका पास्ट। कहीं ना कहीं देयर इज़ अ मैसेज टू रिलीज द पास्ट, या पास्ट में जो हुआ था वो चीज़ें आपको इस प्रेजेंट मोमेंट की खूबसूरती को अनुभव करने से रोक सकती हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज इज़ रिलीज योर पास्ट। स्किज़ोफ्रेनिया, यस, आप डुअलिटी में रह सकते हैं, ये करूँ ये नहीं करूँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ, नहीं, आपको दोनों को मर्ज करना है, दोनों को आपको जोड़ना है, दोनों के भीतर आपको प्यार लाना है। कितना खूबसूरत ये कार्ड है। एक जो है ये यहाँ पर येलो कलर का पेड़ है, एक यहाँ पर रेड कलर का पेड़ है, और हालांकि दोनों अलग है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये कंप्लीट डिफरेंट हमें नज़र आते हैं, बट स्टिल उनकी मर्जिंग से जो है वो एक हो गए हैं। ओके, उनकी विलिंगनेस से टू गिव ईच अदर देयर ओन सेल्फ, वो मर्ज हो गए। वाओ, दिस कार्ड इज़ टचिंग माई हार्ट Sagittarius, दिस कार्ड इज़ टचिंग ट्रूली द डेप्थ ऑफ माई हार्ट दिस टाइम। बहुत ही खूबसूरत लव का मैसेज है। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ ट्रू फ्रेंडलीनेस, ट्रू लव जो आपकी लाइफ में अवेलेबल है इस वीक। The only message is to please get rid of the past, get rid of overthinking, उस चीज़ को हटाइए and experience the beauty that is available. Okay, experience the beauty जो आपको God, ईश्वर, यूनिवर्स इस हफ्ते देना चाहते हैं, right? So Sagittarius, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Take care. Bye. Hi Capricorns, welcome to your reading. देखते हैं इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। So for all my Capricorns, okay, 2 कार्ड आप लोगों के लिए, 3 कार्ड्स हमारे पास है। ओके, पहला कार्ड है हमारे पास बर्डन, दूसरा कार्ड हमारे पास है ऑफ गाइडेंस, and the third card that we have for my Capricorns is the Fool card. सो कैप्रिकॉन्स, इस हफ्ते आपके लिए क्या मैसेज है। सबसे पहला मैसेज ये आपको है कि आपको डिवाइन गाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है इस हफ्ते। वन वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज जो मैं आपको राइट अवे कह सकती हूँ कि डिवाइन गाइडेंस आपको इस हफ्ते बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, और ये गाइडेंस आपको साइलेंस में आएगा। जब भी आप अपने बर्डन को, अपने टेंशन को हटाएंगे, यूनिवर्स आपसे बात करेगा। कैप्रिकॉन्स, इस हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है टू ट्रस्ट, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आपको गाइडेंस तो आ रहा है, लेकिन आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप उस पर चल नहीं पा रहे हैं, या आप अपने पुराने पैटर्न्स को नहीं छोड़ रहे हैं। ये एक मैसेज मुझे लग रहा है कैप्रिकॉन्स, इस हफ्ते आप लोगों के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि गाइडेंस आपके अंदर ही है, वो गाइडेंस आपको साइलेंस में आता है। आई एम हियरिंग द साइलेंस फॉलोज़ यू, ओके, द साइलेंस फॉलोज़ यू। इस हफ्ते आपको ऐसा लग सकता है दैट मुझे थोड़ा लोगों से डिसकनेक्ट होना है, मुझे थोड़ा अपने अंदर जाना है। लिसन टू दैट वॉइस, वो वॉइस आपको कुछ कहना चाहती है। द एंजल जो आपको गाइड करती है वो आपके अंदर, आपके भीतर ही है कैप्रिकॉन्स। एक और मैसेज मुझे आ रहा है रिस्क लेना, यानी लिविंग, सरेंडर आपको लाइफ में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर माई कैप्रिकॉन्स दैट कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन दे रही है, लाइक मे बी आपको माइनर लाइक हेडेक्स हो रहे हो, या कुछ बॉडी पेन आपको हो रहा हो, और वो बॉडी पेन आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाह रहा है।
राइट। स्पेशली हेडेक अगर आपको हो रहा है या आपको अपने थर्ड आई चक्रा में पेन हो रहा है, राइट, कुछ ऐसा आपको सिग्नल मिलेगा इस हफ्ते अपने बॉडी में कि वो आपको डिवाइन गाइडेंस फॉलो करना है, राइट। फुल एनर्जी ये बात कर रही है कि टेक द लीप ऑफ फेथ माय कैप्रिकॉन्स, टेक द लीप ऑफ फेथ, राइट, टेक द लीप ऑफ फेथ। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है और ट्रस्ट और फेथ रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, राइट। चीज़ें आप अपने मन के हिसाब से मत करिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे ये सही लग रहा है, मुझे ये गलत लग रहा है, नहीं, यूनिवर्स आपको कहाँ ले करके जाना चाहता है, लिसन टू दैट, ठीक है। अगर आप अपने माइंड से ही चीज़ें करेंगे, अपने पास्ट से ही चीज़ें करेंगे, तो आप बहुत टेंशन, बहुत बर्डन, बहुत हैवी फील करेंगे। बट अगर आप सरेंडर करेंगे, अगर आप लेट गो करेंगे, अगर आपके मन में इतना फेथ रहेगा, आपको पता है, राइट, आपको अंदर से वो गाइडेंस, आपको अंदर से यूनिवर्स का ट्रस्ट अगर पता है, आपको यूनिवर्स पे आपको फेथ है, एग्जिस्टेंस पे आपको फेथ है, जो वॉइस आपको साइलेंस में आती है उस पर आपको फेथ है, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोक सकती है आगे बढ़ने से। सो यूनिवर्स आपको कहीं लेकर के जाना चाहता है, उस तरफ आपको बढ़ने का मैसेज है, ठीक है। सो लिसन टू द यूनिवर्स। वो वॉइस आपको साइलेंस में आएगी, राइट। मून के साथ थोड़ा समय बिताए, स्टार्स के साथ थोड़ा समय बिताए, रात में कहीं खुले आसमान के नीचे अकेले बैठिए, इस हफ्ते आपको ज़रूर गाइडेंस आएगा। सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू कैप्रिकॉन्स। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। टेक केयर, बाय। हाय एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। सो फॉर ऑल माई एक्वेरियस, कुंभ राशि, इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ब्यूटीफुल। ब्रेक थ्रू, बैक द डेक, राइट अवे कह सकती हूँ। ये वीक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आप लोगों का, ठीक है। एंड देन वी हैव रिसेप्टिविटी। वाह, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, बहुत बहुत खूबसूरत कार्ड है। एक्वेरियस, इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। सबसे पहला मैसेज रिसेप्टिविटी के साथ, लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर हार्ट एक्वेरियस। इस समय आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, बहुत पावरफुल ये आपका वीक है एंड दिस इज़ अ टाइम जहाँ पर बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, द ब्लेसिंग्स ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स जैसे आपके ऊपर बरसने वाले हैं इस हफ्ते। और द मैसेज फॉर यू इज़ अपने माइंड को, ठीक है, अपने माइंड या अपनी थॉट्स को जो है उसके बीच में आने मत दीजिए। जैसे आप इस कार्ड में देख सकते हैं, उसका सर नहीं है, सर की जगह ये कमल खिला हुआ है, मतलब क्राउन चक्रा उसका पूरा ओपन है एंड शी इज़ रिसीविंग। देख रहे हैं आप किस पैटर्न में उसको पूरा एग्जिस्टेंस जो है पूरा बहा लेके जा रहा है। जैसे वो पूरी, शी इज़ नाउ द वाटर, वाटर रिप्रेजेंट्स योर इमोशंस, वाटर रिप्रेजेंट्स द सबकॉन्शियस, वाटर रिप्रेजेंट्स योर हार्ट, राइट, द प्योरिटी। सो एक्वेरियस, इस हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत मैसेज आप देख रहे हैं, ये ईडा, पिंगला और सुषुम्ना नाडी, ठीक है, इस कार्ड में। और एवरीथिंग इज़ इन अलाइनमेंट, ठीक है, एवरीथिंग इज़ इन अलाइनमेंट। ये बात कर रहा है हमारी एनर्जी जो है अब लव की तरफ, अब एग्जिस्टेंस, अब डिवाइन की तरफ फ्लो हो रही है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कार्ड है एंड राइट नाउ आई सॉ 111। सो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है फॉर ऑल माई एक्वेरियस। ये बहुत स्पिरिचुअल आपका समय है, बहुत ज़्यादा आप अपने इंट्यूशन, अपनी साइकिक पावर्स, अपने फीलिंग्स के साथ जुड़े हुए हैं एंड लिसन टू दोज फीलिंग्स। वो आपको कहीं लेकर के जाना चाहते हैं। सरेंडर, अपने माइंड को बीच में मत लाइए, ठीक है, क्या सही क्या गलत, फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट लिसन टू योर हार्ट, राइट। दिस इज़ सच अ पावरफुल एंड सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी। जैसे जैसे ये वीक आगे बढ़ेगा आप अपने अंदर ये फील करेंगे अ सेंस ऑफ कामनेस, ठीक है एक्वेरियस। एक आपको ऐसा फील होगा जैसे सब कुछ बैलेंस में है, आई एम जस्ट फ्लोइंग, मैं जीवन के साथ, मैं लाइफ के साथ बस फ्लो कर रही हूँ, बस फ्लो कर रहा हूँ। और यही मैसेज आप लोगों के लिए है, राइट। आई फील दैट आपको कुछ पास्ट को रिलीज़ करना ज़रूरी है इससे पहले कि आप इस फ्लोइंग एनर्जी में आ पाए, बिकॉज ब्रेक थ्रू का कार्ड है। सो ब्रेक ऑल योर लिमिटेशंस, ब्रेक ऑल योर कंडीशनिंग, ये कार्ड कहता है, एंड जस्ट फ्लो विथ लाइफ, लाइफ के साथ, जीवन के साथ बहने का इस हफ्ते आपको मैसेज आ रहा है, खिलने का आपको मैसेज आ रहा है। जैसे कमल खिल जाता है, उसका क्राउन चक्र खिल चुका है, अवेकन हो चुका है और यूनिवर्स के साथ एक हो चुका है, राइट। सो यही आप लोगों के लिए बहुत ब्यूटीफुल, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है एंड यू आर लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल, लाइक गॉडेस एनर्जी आपके अंदर से आना चाहती है, ओके, इस हफ्ते। सो लिसन टू दैट, एम्ब्रेस दैट, इस पल को बहुत अच्छे से जी लीजिए, बिकॉज दिस इज़ अ ब्लेसिंग। ये वीक आपका पूरा ब्लेसिंग है एंड लोग आपको कुछ भी कहे उनका आपको नहीं सुनना है, आपको अपने दिल का और डिवाइन का सुनना है, राइट। सो दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग फॉर ऑल माई कैप्रिकॉन्स।
सॉरी, डिड आई से कैप्रिकॉन्स? दिस इज़ अ मैसेज फॉर ऑल माई एक्वेरियस, ठीक है। समटाइम्स जब मैसेजेस आते हैं तो मैं वो कौन सा साइन क्या वो उतना माइंड से, या सी रिसेप्टिविटी यही बात होती है कि माइंड नहीं है, सिर्फ दिल है, सिर्फ फ्लो हो रहा है। सो एक्वेरियस, दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। टेक केयर, बाय। हाय पाइसीज, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। सो फॉर ऑल माय पाइसीज, व्हाट इज़ द मैसेज फॉर दिस वीक? पाइसीज, मीन राशि, इस हफ्ते क्या गाइडेंस है, क्या जानना ज़रूरी है? ब्यूटिफुल, बहुत खूबसूरत। बैक ऑफ द डेक हमारे पास कंट्रोल है एंड हमारे पास कार्ड जो आया है वो सोर्स है। कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, कितनी स्ट्रॉन्ग ऊर्जा इस कार्ड से फील हो रही है। सो पाइसेस, इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या मैसेज है? वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। सबसे पहले अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ये कार्ड हमें बात करता है कि फोकस ऑन योर सोलर प्लेक्सस चक्र, अपने नाभि की तरफ, अपने नाभि केंद्र को जो है उस पर फोकस आप करिए, ठीक है। वो आपके मेडिटेशन के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। एक और मैसेज मुझे लग रहा है इस हफ्ते कि दिस इज़ अ कार्ड, ये कार्ड तब आता है जब हमें अपनी अंदर की शक्ति जगाने का मैसेज दिया जाता है कि द सोर्स, ठीक है, वो सोर्स जो इस पूरे एग्जिस्टेंस को चला रहा है, वो जो एग्जिस्टेंस का सोर्स है, वही सोर्स आपके अंदर भी है, वही सोर्स आपके एनर्जी में भी है, और आप आंखें बंद करके कभी भी उस सोर्स में ट्यून इन कर सकते हैं, राइट। आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो ये सोर्स आपको मैसेजेस देगा। तो कहीं आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने से बाहर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं जाना ही है तो आप अपने भीतर, आप अपने पास आ जाइए, आप अपने अंदर चले जाइए, राइट। एक मैसेज है एंड ये कार्ड कहता है कि अपने अंदर आपको वो सोर्स मिलेगा, अपने अंदर आपको वो इन्फिनाइट पोटेंशियल मिलेगा। दिस इज़ अ सन राइजिंग। तो आपके जीवन में ऐसा ही प्रकाश जो है वो आ रहा है, आपके जीवन में ऐसी ही राइजिंग हो रही है, आपके जीवन में इस हफ्ते ऐसा ही कुछ ओपन हो रहा है, कुछ खिल रहा है। बट कंट्रोल के साथ मैं एक मैसेज फील कर पा रही हूँ पाइसीज, आपकी मे बी ये आदत हो सकती है या आपकी कोई कंडीशनिंग हो सकती है कि आप हर चीज़ को कंट्रोल करना चाह रहे हैं किसी तरीके से। एंड द मैसेज इसकी, जितना आप उस चीज़ को, जितना आप किसी चीज़ को भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतना वो चीज़ आपके हाथ से छूटती जाएगी। सो उससे बेहतर है कि अलाउ दिस यूनिवर्स टू टेक कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, राइट। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, आपको कंट्रोल लेने की ज़रूरत नहीं। एग्जिस्टेंस इज़ इंटेलिजेंट इनफ टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, राइट, डोंट यू थिंक? सो यही मैसेज आपको है फ्रॉम यूनिवर्स कि वो कंट्रोल अपने हाथ से छोड़ दीजिए एंड एग्जिस्टेंस को जो है सरेंडर करिए, बिकॉज सोर्स एनर्जी है। तो ये बात करता है दैट कितना पावरफुल कार्ड है ये, एक न्यू बिगनिंग की बात करता है आपके लाइफ में पाइसीज। इस हफ्ते देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्ट्रॉन्ग बिगनिंग। इट्स लाइक आई एम फीलिंग एक बहुत डार्क समय के बाद जो है सूरज फिर से उग रहा है, सन इज़ राइजिंग अगेन। तो वो जो एनर्जी, वो जो पावर है, वो आपको अपने अंदर लाना बहुत बहुत ज़रूरी है, राइट। लिसन टू योर पैशन, लिसन टू द फायर जो आपके अंदर आ रही है, लिसन टू दैट कि आपको क्या एक्शन लेना है, वो बहुत ज़रूरी है, राइट। एंड मेडिटेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, राइट। सन एनर्जी के साथ कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। मैस्कुलिन एनर्जी, सन्स एनर्जी आपको लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। सूर्य की ऊर्जा, सूर्य नारायण की ऊर्जा, सूर्य की ब्लेसिंग्स आपके लिए इस हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पाइसेस, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग मी योर ब्यूटिफुल टाइम। टेक केयर, आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव।